उत्तराखंड देखिए बच करे है, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। फिर चाहे बात हम इंसानों को जिंदा रखने वाले पानी की ही क्यों ना हो, क्योंकि पानी के वेग की ताकत क्या होती है वो आपको इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जब कोई नदी अपना रुख बदलती है या समंदर में सुनामी आती है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पानी का स्तर बढ़ जाता है तो मंजर दिल को दहला देने वाला होता है। खैर, ये हुई प्राकृतिक आपदाओं की बात, जिन्हें रोकना ना आपके बस की बात है ना हमारे, क्योंकि अगर हम मैन मेड डिजास्टर की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम डैम का आता है। ऐसे में कल्पना कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा डैम टूट जाए तो क्या होगा। अब आप में से कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे होगा, तो चिंता मत कीजिए, वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, क्योंकि कैसे, क्या और कब का सारा जवाब आपको हमारी वीडियो में मिलने वाला है, जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, डैम यानी कि बांध हम इंसानों द्वारा बनाए जाने वाले कंक्रीट के वो विशालकाय स्ट्रक्चर जो नदियों की दिशा को मोड़ने और उन्हें रोकने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि नदी के पानी को रोककर उसे खेतों में और बिजली पैदा करने में इस्तेमाल किया जाए, जो कि वाकई में बेहतरीन है। और हम तो कहेंगे कि इंसानों द्वारा किए गए सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है, जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया में ठीक तरह से पानी पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ बात फिर भी वहीं अटक जाती है कि क्या हम इंसान प्रकृति को दबा सकते हैं, क्योंकि ये डैम का आविष्कार भले ही हम इंसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो, लेकिन है तो ये प्रकृति के खिलाफ ही ना। ऐसे में क्या वाकई में मानव नेचर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? हमें पता है आप में से अधिकतर लोगों का सवाल ना में होगा, और हमारा सवाल ये है ही नहीं कि इंसान प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम इंसानों के अंदर इतना धैर्य और समझ है कि हम किसी भी चीज की अति ना करें। क्योंकि डैम बनाना बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, लेकिन हर साल लगातार डैम बनाते रहना प्रकृति को खुलेआम चुनौती देने के बराबर है। इसलिए अगर कभी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया तो कंक्रीट की विशालकाय दीवारें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इनमें प्रकृति से दो दो हाथ करने का बल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी जहां कहीं भी किसी भी चीज की अति होती है तो दुर्गति होनी तो तय है, और ऐसा ही कुछ हुआ है डैम्स के साथ। डैम्स बनाने में भी हम इंसानों ने पर्यावरण के मापदंडों को तोड़ा है, क्योंकि लालच के चलते जितने डैम बनने थे उससे कहीं ज्यादा बनाए गए। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या हो जब मानव निर्मित ये डैम किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, भूकंप या फिर बादल फटने को झेल ना पाए। क्या हो अगर ये बांध किसी प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों की वजह से कमजोर होकर टूट जाएं। इस तरह की किसी भी तबाही की परिकल्पना करने के लिए चलिए हम देश के सबसे बड़े डैम को चुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि भाखड़ा नांगल डैम सिस्टम है। क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब की सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। दोस्तों, ये बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है, यानी कि करीब 740 फीट है। अगर हम अमेरिका के होवर डैम की बात करें तो हमारे भारत का ये डैम होवर डैम से करीब 3 फुट ऊंचा है। ये बांध दो बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नागल बांध से 13 किलोमीटर की दूरी पर बना है। इस पूरी परियोजना में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। भाखड़ा नागल बांध से 250 छोटे बड़े कस्बों और उनके उद्योगों को इससे लाभ मिलता है। दोस्तों, इस बांध की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। आपको बता दें, इस बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ और इसका पूरा निर्माण 1963 में पूरा हुआ। उसके 3 साल बाद यानी कि सन 1970 में ये बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भाखड़ा नांगल डैम विश्व के भूकंप क्षेत्रों में स्थित सबसे ऊंचा डैम है। जी हाँ, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस इलाके की टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी कमजोर है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भूकंप हमेशा पहाड़ी इलाकों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि भाखड़ा नांगल परियोजना
एक बेहद ही ठोस और मजबूत इंजीनियरिंग का नमूना है, जहां पर आपको बिल्कुल सटीक तरह से बना हुआ ये डैम देखने को मिलेगा, जिसकी मजबूती वाकई में लाजवाब है। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रकृति की मजबूती के आगे कंक्रीट की मजबूती भला किस खेत की मूली है। ऐसे में कल्पना कीजिए अगर किसी कारणों से ये बांध टूट गया, क्योंकि डैम फेलियर यानी कि डैम का टूट जाना, जिसकी वजह से उसमें इकट्ठा हुआ पानी बिना किसी बारिश वगैरह के बाढ़ का रूप ले लेता है। और ये बाढ़ कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं होती है जो कुछ देर में खत्म हो जाएगी, बल्कि ऐसी तबाही का मंजर देखने को मिलता है जो फिल्म वगैरह के डिजास्टर सीन को भी फेल कर देता है। क्योंकि तेज रफ्तार से बहता हुआ पानी जब काफी भारी मात्रा में आगे की तरफ बढ़ता है तो वो ये देखता नहीं है कि सामने क्या चीज है और क्या नहीं, वो अपने साथ हर एक चीज को बहाता हुआ ले जाता है। ऐसा ही एक डैम फेलियर की घटना 1975 में देखने को मिली, जब चीन इतिहास के सबसे बड़े तूफान टाइफून मीना से जूझ रहा था। उसी तूफान की वजह से बैंक्योयो रिजर्वायर डैम के साथ और भी कई सारे डैम्स ने बहुत सारा हाई प्रेशर झेला और जबरदस्त बारिश की वजह से चाइना ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा डैम फेलियर देखा। बैंक्योयो रिजर्वायर डैम और उसके आसपास के डैम के टूटने की वजह से जो तबाही आई, उसके कारण 1,71,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और 1,10,00,000 लोग बेघर हो गए। हम तो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मरने और बेघर होने वाले लोगों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अगर बात चाइना की है तो चाइना अपने आंकड़ों में हमेशा झोलझाली करता है। आज भी इस तबाही के बारे में सोचने पर रूह कांप जाती है, क्योंकि पूरी तबाही में गांव के गांव बहकर चले गए थे और ऐसा ही कुछ भारत में देखने को मिला। भले ही भारत में हुई तबाही इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन तबाही तो तबाही होती है दोस्त, जिसका परिणाम बहुत से लोगों को मौत के रूप में देखना पड़ता है। 11 अगस्त 1979 को मच्छू नदी पर बना मच्छू डैम जब टूटा तो पानी अपने साथ तूफान का रूप लेता हुआ गुजरात के मोरबी शहर की ओर बढ़ गया, जहां पर इसने हर जगह त्राही त्राही मचा दी। किसी को भी बचने तक का मौका नहीं मिला। तबाही तो मची थी, वो भी भयानक, लेकिन जब बात आंकड़ों की हुई तो किसी ने कहा 5,000 लोग मारे गए, तो किसी ने कहा डैम के टूटने की वजह से 25,000 लोगों की जान गई। अब जिनको चोट लगी या फिर जो अपने घर से बेघर हुए, उनका तो जिक्र ही नहीं था। दोस्तों, किसी भी डैम का टूटना बेहद खतरनाक हादसा होता है और हम तो यही दुआ करेंगे कि कभी किसी को भी इस तरह का खतरनाक मंजर न देखना पड़े। और जब बात भाखड़ा नांगल डैम की हो तो नज़ारा किसी जल प्रलय से कम नहीं होगा। यदि बांध टूट जाए तो उसके टूटने से पंजाब और हरियाणा के निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर जाएगा और ये डैम बिजली के उत्पादन में काफी ज्यादा मदद करता है। ऐसे में अगर ये डैम ही नहीं रहेगा तो बिजली के उत्पादन में भारी समस्या देखने को मिलेगी। क्या पता लंबे समय तक लोगों को बिजली के दर्शन ही ना हो। अब इस डैम फेलियर की वजह से लोगों की जान को तो खतरा होगा ही होगा, लेकिन इसके टूटने से सालों तक प्रभावित जमीन पर खेती नहीं की जाएगी। और अगर खेती ही नहीं होगी तो आप नुकसान के बारे में अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा के कई सारे किसान केवल खेती पर ही निर्भर हैं, जिसका अंदाजा आपको इस समय चल रहे प्रोटेस्ट को देखकर लग रहा होगा। दोस्तों, भाखड़ा बांध को अगर कोई नुकसान हो जाए तो नांगल इसके पानी के बहाव को रोक सकता है, परंतु अगर दोनों बांध टूट जाएं तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी पानी ही पानी देखने को मिलेगा। लाखों लोगों की जान चली जाएगी, भूमि एकदम बंजर हो जाएगी, जिस पर खेती होना काफी समय तक नामुमकिन सा हो जाएगा और मुख्य शहर वहां पर सबसे ज्यादा तबाही होगी। वो है चंडीगढ़, लुधियाना, फिरोजपुर, अंबाला, रूपनगर इत्यादि। अब इतने बड़े बड़े शहर डैम के टूटने से तबाह हो जाएंगे तो देश को इकोनॉमी पर इसका काफी असर पड़ेगा। फिर इस तबाही से होने वाले घाव को भरने के लिए भारत को कई दशक लग जाएंगे। हमें पता है ये सारी बातें सुनकर आपका दिल भी तेजी से धड़कना शुरू हो गया होगा, पर दोस्तों चिंता वाली बात जो है, लेकिन ये चिंता अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, भाखड़ा नांगल डैम बहुत ही मजबूती से बनाया गया है और किस लेवल पर कितनी तबाही मचेगी इसके बारे में इंजीनियर्स ने पूरा दिमाग लगा रखा है। इसलिए अभी तो हम निश्चिंत होकर चैन की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कौन सा वक्त क्या रुख बदल दे किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।